आप सबको मेरा नमस्कार। महर्षि सुश्रुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। आज के टाइम पे एक जो डॉक्टर बनने की जो जर्नी है वो इतनी डिफ़िकल्ट हो चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं। एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, रीनीट होने के चांसेस हैं और एक जो मेहनती बच्चा है वो आज प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। तो आज की जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए होने वाली है। आज हम एक एमबीबीएस स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं जो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएगा कि किस तरीके से जो दिक्कतें आप फेस कर रहे हो और जो दिक्कतें इन्होंने फेस की उन चीज़ों से बाहर आके किस तरीके से आज ये अपनी एमबीबीएस जर्नी को कंटिन्यू कर रखा है। इन्होंने क्या क्या इनके सामने प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, आज की ये वीडियो उन्हीं चीज़ों के बारे में होने वाली है। तो जितने भी बच्चे रीनीट से डरे हुए हैं, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए। एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। जी, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं बठिंडा पंजाब से हूँ और मैं यहाँ पर 22 में आई थी एमबीबीएस के लिए। जी, और आप रशिया से एमबीबीएस कर रहे हो, ओरल सिटी से? यस, आरियोल स्टेट यूनिवर्सिटी से। एंड मेरी 12th के बाद मैंने दो ईयर का गैप था। मैंने नीट की प्रिपरेशन के लिए उतना गैप लिया था। जी, आपने 2 ईयर ड्रॉप किया था? जी, ठीक है। तो ये बताइए मुझे, ड्रॉप करते टाइम आपके माइंड में कभी ये चीज़ आई कि लाइक मुझे अब्रॉड जाना चाहिए? तब तो नहीं सोचा था पहले, बट बाद में जब सिचुएशंस ऐसी हुई है ना कि एग्ज़ाम्स वगैरह भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है इंडिया में और एग्ज़ाम्स का भी कोई वो नहीं है कि लीक हो जाता है एग्ज़ाम लीक हो जाता है। वही तो। आपके टाइम पे भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जी, थी? ऐसे हर साल होता है ये सब चीज़ें। और मैंने सोचा कि कितनी बार और दूंगी, तो इसलिए बाद में मेरा माइंड चेंज हुआ थोड़ा सा। मैंने इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च की। आपके टाइम पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई होगी कि पेपर लीक हो गया, बट रीनीट तो नहीं हुआ होगा? नहीं, तब भी आज के टाइम पे आपको पता है बच्चे इतने घबराए हुए हैं, तो आज के टाइम पे आप अपने हिसाब से उनको क्या मतलब बताना चाहोगे कि किस तरीके से उनको अपनी प्रिपरेशन उनको करनी चाहिए? देखिए, अब तो और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इतने सालों की मेहनत किया तो फिर से उनको वही कि अच्छे से प्रिपेयर करें। जो बच्चे अच्छे से पढ़ने में अच्छे हैं और अच्छे से एग्जाम मेन चीज वही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आप लोगों को अभी डरना नहीं चाहिए। जी, क्योंकि मेन चीज क्या है, जो कंडीशन आप लोगों के सामने आई हुई है, आपके सामने जो कंडीशन आई हुई वो केवल आपके सामने नहीं बल्कि भारत के हर एक बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, बच्चों का क्वेश्चन है कि अब हम क्या करें। तो जो क्वेश्चन अगर अब की बार डिफिकल्ट आएंगे वो आपके लिए भी डिफिकल्ट होंगे, वो सबके लिए डिफिकल्ट होंगे। प्रिपरेशन का टाइम आपको कम मिल रहा है, बाकियों को भी कम मिलेगा। एक ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो एक नॉर्मल वे में काम करता है, वो जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सभी पे बराबर पड़ता है। अगर आप इस चीज को पॉजिटिव वे में लेके चलो तो एक तरीके से आप इस चीज को एज ए गोल्डन चांस भी ले सकते हो कि भाई आपको एक और मौका मिल गया। होता ना, आपके अगर मेरे ख्याल से 720 में से आपके अगर 715 भी मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप फिर से प्रिपेयर करो कि अब की बार मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो अगर आप इस तरीके की मेंटेलिटी रखोगे तो जरूर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। और जितनी भी न्यूज़ आ रही है, अपडेट्स आ रहे हैं, उन चीज़ों से हटके आप लोगों को अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। और मेरे हिसाब से 1 महीने का टाइम तो एनटीए आपको जरूर देगा ही देगा। तो आप अपना शेड्यूल इस तरीके से बना सकते हो, एक 1 मंथ का शेड्यूल। आप अपने टाइम पे जब आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया था तो क्या आप कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेड्यूल शेयर कर सकते हो कि मैंने इस तरीके से पढ़ा था और इस तरीके से चीज़ें हुई थी? लाइक मेरे हिसाब से ये बहुत क्लियर एक वो है सिचुएशन। लाइक अब उनको ये समझना चाहिए कि जो उनका एग्जाम हुआ फॉर एग्जांपल हुआ एक सैंपल पेपर की तरह से। सैंपल पेपर की तरह हाँ, एग्जाम कि अब हुआ। उनको एक पहला अपना पॉइंट, गोल पता चल गया, स्कोर पता चल गया कि वो कितनी अचीव कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि जो 600 से ऊपर आए जिन बच्चों के नंबर, वो और थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी और ध्यान देंगे तो और भी अच्छे लेके आ सकते हैं। उनको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है इंडिया में। 600 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं, द थिंग इज वेरी क्लियर कि आप टोटली अपनी मेहनत पे ध्यान दो, पूरा मेहनत करो और आप लोगों के जरूर अब की बार भी 99% चांस है कि आप अब की बार भी कर पाओगे, ऑफ कोर्स कर पाओगे।
और जो जिनके कम रह गया लाइक 500 से कम या वो 500 to 600 हो गए, ये सब इतने बीच करीब है, तो उनको थोड़ा चाहिए कि थोड़ा और हार्ड वर्क कर ले, कि अभी थोड़ा टाइम है परफेक्ट उनके लिए, ऑप्शन मिल गया उनको। कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए ये बिल्कुल एक गोल्डन गोल्डन टाइम मोमेंट है। है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। जो कमियां उनकी रह गई थी, जी जो कमियां, जो पॉइंट्स उनके रह गए थे, वो अभी या तो भाई उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई थी, जी। या फिर किसी न किसी चीज की वजह से भाई एग्जाम में भी बच्चों को कई बार कंफ्यूज वगैरह हो जाते कंफ्यूज हैं, ये हो सब जाना। चीजें हो तो जाती अगर बच्चों के सामने ऐसी दिक्कतें आ गई थी, तो उन बच्चों को एक दोबारा से चांस मिलने वाला है। अपने मार्क्स 500 टू Fine. 600 के बीच में आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, यस आई नो, 500 ऐसे किसी के जी, नहीं आते, of आप course. 600 से ऊपर अपने मार्क्स लेके जा सकते हो। और जी, आपको एक तरीका मिल गया है। थोड़ी मेहनत अगर हाँ, और थोड़ी करे मेहनत बच्चा, और करोगे तो आप चले जाओगे। ठीक है, तो कहीं ना और कहीं आप लोगों के लिए अब जो टाइम है, वो पूरा टाइम आपको अपनी पढ़ाई में लगा देना है। और सेकंड उनको कि अपने लिए सेकंड ऑप्शन भी चूज करके रखनी चाहिए, ये भी सेकंड एक ऑप्शन सेफ भी पॉइंट है रख उनके सकते लिए। हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि एमबीबीएस का अब्रॉड देख सकते हैं इफ अगर इंटरेस्टेड हो, और दूसरी इंडिया में बीडीएस बीएमएस उन सब के लिए ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उनके जैसे इनके लिए स्कोर्स चाहिए उतने अचीव करें वो, ये सब सही बात ऑप्शंस है। उनको रखनी चाहिए। सही बात है। देखो मेन चीज़ क्या है, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे तक भी हैं, पता है कि एक एक दो दो मिनट की वजह से वो जी, बच्चे अंदर एंट्री नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज वो जी, बच्चे कितने खुश होंगे जो इतनी मेहनत करके, सालों की मेहनत करके वो गए एग्जाम देने, एंट्री नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन, और आज वो कितने खुश होंगे कि उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। अभी काउंसलिंग के लिए मेरे पास मैसेज आया स्टूडेंट्स का, एंड मैंने उनको जब मैसेज किया तो मुझे उनके पेरेंट्स की तरफ से जानने को मिला कि सी इज़ नो मोर, आप लेट हो गए। तो इस तरीके का मैसेज मुझे बहुत अजीब लगा कि स्टूडेंट्स, आपको प्लीज़ ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। और कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, जी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो 100% सही हो। अगर ऐसा होता है ना, तो आप अपनी लाइफ में जरूर चीज़ें अचीव कर पाओगे। और अगर इधर उधर का प्रेशर, बोझ लेके अगर आप चलोगे, मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं उस लड़की के ऊपर फैमिली प्रेशर Yes, हो, of course, या फिर फैमिली प्रेशर उतना ना भी हो तो भाई आसपास का पीयर प्रेशर हो कि भाई मैं इतनी मेहनत की, कुछ कर नहीं पाई, तो मे भी हो सकता है कि उसने इसलिए सुसाइड करने का ऑप्शन चुना। वही तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि इफ लेकिन अगर एक ऑप्शन नहीं खुला तो और 10 खुलती है। लाइक गॉड हेल्प करता है खुद, जो नहीं हुआ तो अब वो और हमारे हाथ में थोड़ी है वो। और आज देखो चीजें किस तरीके से उसके फेवर में जाती। रीनीट दोबारा होने वाला है, भगवान उसको एक और मौका देने वाला था। जी, of तो चीजें हमेशा जब होती है वो अच्छे के लिए ही होती है। प्रेजेंट में हमें लगता है कि ये क्या हो गया, हमारे साथ क्यों हो गया, हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब हम उन चीजों से निकल जाते हैं ना, आगे बढ़ के, तब हमें पता लगता है कि चीजें कितनी पॉजिटिव थी एक्चुअल में। और जो इंसान सीधे सीधे चीजें अचीव कर लेता है अपनी लाइफ में, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, वो उन चीजों को नहीं समझ पाता। लेकिन जो इंसान काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेल के अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ता है और जब चीज़ें अचीव कर पाता है, तो तब उसको लाइफ की असली रियलिटीज़ का पता लगता है। और कहीं ना कहीं वही एक जीवन का मूल है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, दुख भी आएंगे, फिर खुशियाँ आएंगी। तो ये जो साइकिल होती है ये चलती रहती है। जी, of और course. स्टूडेंट्स को अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि किसी भी तरीके की सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपको हर टाइम पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिवली आपको काम करने हैं। तो कि ऐसा ड्रीम भी होता है ना कि उनको डॉक्टर बनना है, अच्छे से कॉलेज में पढ़ना है, आगे एक प्रोफेशन चूज करना है, तो वो और भी ऑप्शंस ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मी, जैसे मेरा कि भी था आपने ड्रीम। लिया कि आपका भी सपना था, जी, लेकिन आपने एमबीबीएस अब्रॉड चुना। जी, वही तो अब मैं परस्यू कर रही हूँ अपनी डिग्री है ना, तो लाइक आने वाले 4 साल में ये कंप्लीट हो जाएगी, मैं एफएमजी दूंगी, अपना प्रॉपर डॉक्टर बन जाऊंगी और नहीं, अपना ड्रीम बहुत पूरा बहुत सही डिसीजन था आपका कि अगर कुछ मार्क्स से आप इंडिया में रह रहे थे तो आप अब अब्रॉड से एमबीबीएस कर पा रहे हो। तो बहुत सही डिसीजन था आपका। और मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलूँगा कि पूरी मेहनत कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, आप अच्छे मार्क्स लाइए और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट होंगे, ज़रूर होंगे, मेहनत की होगी तो। बाय चांस अगर फिर से कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं,
ठीक है, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आपकी कमियां आपके सामने होगी, आपसे बेहतर आपकी कमियों को कोई नहीं जान सकता। जो आपका पिछला नीट हुआ है उससे अपनी कमियां, गलतियां, कमजोरियां उनको निकालिए, सही कीजिए, दोबारा से वही अप्लाई कीजिए, अपने जो सारे पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से कीजिए और आप अब की बार नीट में उसको जरूर क्लियर कर दोगे। नहीं कर पाओगे तो फिर आपके सामने वही या तो ड्रॉप का ऑप्शन होगा या फिर अनदर स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी होगी। और जिन बच्चों का ये सपना है कि हमें MBBS ही करनी है, अब्रॉड इज द ऑप्शन। यस, और ये कोई ऐसे भी नहीं है कि गलत ऑप्शन है। बच्चे डरते हैं कि पेरेंट्स भी डरते हैं कि यहाँ पर फॉरेन कंट्री में कैसे सरवाइव करेंगे बच्चे। और आप बताइए, पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं आपके जब, अच्छा मुझे बताइए, जब आप आए थे यहाँ पे, क्या आपके पेरेंट्स भी लाइक डरे थे? बहुत ज्यादा। मेरे पेरेंट्स को भी यही था कि मोस्ट ऑफ द हमारे जो पंजाबीज है लाइक वो वेस्टर्न कंट्री में जाना पसंद करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो वो उनको ये डर था कि कोई भी नहीं है इस साइड, हमारा रिलेटिव नहीं है, कैसे रहेगी, कैसे सब कुछ डिफरेंट कंट्री है। तो बट बाद में मैंने समझाया, आपने भी, आपसे बात हुई, आपने समझाया कि बहुत बच्चे हैं। मैंने खुद पंजाब की एक लड़की थी उससे बात की, उसने मुझे अच्छे से गाइड कर दिया कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है सब कुछ, अच्छे से बच्चा पढ़ता है, सब चीज़ें बताई। तो मुझे थोड़ा वो हो गया। आज आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? एक वक्त था जब वो डर रहे थे, आज कैसा फील कर रहे हैं? आज उनको बहुत सेटिस्फाई है कि हाँ बच्चा हमारा कर रहा है MBBS, और खुश भी है बहुत ज़्यादा। मेरी दादा दादी भी बहुत ज़्यादा वो है कि हमारी बेटी डॉक्टर बन के आएगी, और उनको प्राउड फील होता है खुद ये सब चीज़ें सुन के, देख के कि हाँ अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। एक टाइम होता है जब हम नहीं करते, बट समटाइम जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही होता है। सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है। पता है सबसे बड़ा डर ये भी रहता है कि एक मीडिएटर, एक कंसल्टेंट ऐसा मिल जाए उनको कि ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो। बच्चे को बाहर भेजना, और आज के टाइम पे जब मोस्ट ऑफ पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड होता है तो वो एक ही बच्चा और उसको ऐसे बाहर भेज देना वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। वो यूनिवर्सिटी कैसी होगी, कंसल्टेंट्स कैसा होगा, उन चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मुझे हमारे सीन में तो सबसे बेस्ट ये रहा कि हम आपके थ्रू आए हैं, ठीक है। तो जब भी हमें कोई दिक्कत मिली फर्स्ट ईयर में, तो मोस्टली जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है आपको कॉल करते, आप आ जाते, सब डॉक्यूमेंटेशन करवाई, सब वीजा वगैरह के, तो हमें ऐसे घर जैसा ही फील हुआ कि लाइक हमारा बड़ा भाई है यहाँ पर। थैंक यू। और आप भी अपनी पढ़ाई पे ऐसे ही ध्यान रखिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। और ऐसा काम करना है आपको अपनी लाइफ में कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनो। जिस तरीके से आज आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हो अपने सपने को पूरे करने की तरफ, ठीक है, तो इसी तरीके से एक दिन आपको अपना सपना पूरा करना है। तो इतना ही बताना चाहूँगा, खासकर जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से या फिर री एग्ज़ाम की वजह से, ये टाइम आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट टाइम है कि सब कुछ भूल के, छोड़ के, पेपर लीक हुआ उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। ये जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अगर उन चीज़ों को आप साइड रखो, CBI वगैरह की जांच चल रही है, वो अपने बिहाफ पे देख लेंगे चीज़ें। आप लोगों को इतना है कि अब सारा टाइम टोटली आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर देना है, और जितनी मेहनत पिछली बार की थी उससे भी ज़्यादा मेहनत आपको अब की बार करनी है, डबल मेहनत करनी है आपको अब की बार। और पिछली बार हो सकता है कि आपने एग्जाम एक दे के नहीं देखा था, क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या परेशानी आती है, अब आपको सारी चीज़ों का पता लग चुका है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। थैंक यू जसप्रीत जी, आप आए और आपने आज स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर किए, और स्टूडेंट्स आप भी इनको थैंक यू बोलिएगा। और अगर आप लोगों को सच में सीख मिली हो आज की वीडियो से, कुछ सीखने को मिला हो, तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। और नए अपडेट्स के लिए, MBBS अब्रॉड के लिए या फिर MBBS के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।